बॉल टैंपरिंग ये एक ऐसी बात है जो किसी भी क्रिकेटर का करियर बर्बाद कर सकती है। लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगी, बॉल बदली गई और टारगेट 14 रन से घटकर सिर्फ 9 रन रह गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कैप्टन शाहीन अफरीदी से इसके बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, हम इसे कैमरे पर चेक करेंगे। सच में क्या कैप्टन को नहीं पता कि उनकी अपनी टीम के हाथों में बॉल के साथ क्या हो रहा है? क्या ये फखर जमान था, क्या ये हारिस रऊफ था, या ये खुद शाहीन था? आज के वीडियो में हम फ्रेम को तोड़ेंगे और इस विवाद के पीछे असली सस्पेक्ट की पहचान करने की कोशिश करेंगे। चलिए सिनेरियो बनाते हैं। कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। मैच काफी रोमांचक था, फैंस अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। हारिस रऊफ के हाथ में बॉल थी, वो बॉलिंग के लिए तैयार था और अचानक अंपायर शाहिद सैकत और फैसल अफरीदी ने गेम रोक दिया। उन्होंने बॉल को बहुत ध्यान से देखा, जैसे उन्हें पहले ही सिग्नल मिल गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पीएसएल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। अंपायरों ने बॉल को टैंपर्ड घोषित कर दिया। उनका मैसेज साफ था, किसी ने रिवर्स स्विंग या एक्स्ट्रा ग्रिप पाने के लिए बॉल की कंडीशन को गैर कानूनी तरीके से बदलने की कोशिश की थी। कराची किंग्स को 5 रन की पेनल्टी दी गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक पेनल्टी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। तुम पकड़े गए हो। लाहौर का मैनेजमेंट हैरान था, फैंस कंफ्यूज थे और कराची किंग्स के लिए ये एक गिफ्ट जैसा लगा। अब बड़ा सवाल, गुनहगार कौन है? सोशल मीडिया पर 3 बड़े नामों पर सस्पेक्ट्स के तौर पर चर्चा हो रही। फखर जमान, क्या उन्होंने फील्डिंग करते समय सीएम से छेड़छाड़ की थी? हारिस रऊफ, क्या उन्होंने रिवर्स स्विंग के लिए गेंद में बदलाव करने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया? शाहीन अफरीदी, खुद कप्तान, क्या उन्हें गेंद दिए जाने पर बदलाव महसूस हुआ? दोस्तों, बॉल टेम्परिंग बहुत कम ही अकेले होती है। आमतौर पर पूरी बॉलिंग यूनिट को पता होता है। अगर गेंद के एक तरफ खरोंच लगती है तो बॉलर को तुरंत महसूस हो सकता है। तो कप्तान कैसे कह सकता है कि उसे पता नहीं था? मैच के बाद जब शाहीन से सवाल किया गया तो उनके जवाब ने और भी हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, हम कैमरे चेक करेंगे और फिर बात करेंगे। शाहीन, आप कप्तान हैं, अगर अंपायर 5 रन की पेनल्टी दे रहे हैं और गेंद बदल रहे हैं तो क्या आपने उनसे नहीं पूछा कि क्यों? क्या आपने अपने बॉलर से नहीं पूछा कि गेंद का क्या हुआ? उनका बयान साफ बात बताने के बजाय समय खरीदने जैसा ज्यादा लग रहा था। फैंस अब इसे कवर अप कह रहे हैं, क्योंकि अगर कैमरे में कुछ सीरियस बात सामने आई तो लाहौर कलंदर्स की रेपुटेशन का क्या होगा? क्या ये वही टीम है जो प्लेयर डेवलपमेंट और प्रोफेशनलिज्म की बात करती है? अब मैच पर इसके असर के बारे में बात करते हैं। 6 बॉल पर 14 रन, हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं। ये एक डिफेंड करने लायक टारगेट था, लेकिन 5 रन की पेनल्टी ने सब कुछ बदल दिया। टारगेट घटकर सिर्फ 9 रन रह गया। उस पल हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ लग रहा था। पहली बॉल वाइड, प्रेशर साफ दिख रहा था, फिर एक बाउंड्री आई और फिर एक जबरदस्त छक्का। कराची किंग्स ने मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों, ये जीत कराची की बैटिंग से कम और लाहौर की गलती की वजह से ज्यादा थी। उन 5 पेनल्टी रन के बिना शायद हारिस टोटल डिफेंड कर सकते थे। लाहौर कलंदर्स एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट की वजह से जीता हुआ मैच हार गए। ये पीएसएल 2026 की अब तक की सबसे शर्मनाक घटना हो सकती है। अब बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कथित तौर पर जांच शुरू कर दी है। अगर कैमरे साबित करते हैं कि किसी खिलाड़ी ने जानबूझकर गेंद से छेड़छाड़ की है तो ये सिर्फ पेनल्टी नहीं होगी, मैच बैन भी हो सकते हैं। शाहीन, फखर और हारिस सभी पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं। अगर उनमें से कोई भी दोषी पाया जाता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्या लाहौर कलंदर्स इस कांड से उबर पाएगा या ये उनके इतिहास का सबसे काला दाग बन जाएगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शाहीन अफरीदी सच कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता? आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, फखर, हारिस या शाहीन? अपनी राय कमेंट्स में दें।